तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेके आ चुका हूँ ऑब्जेक्टिव क्लास 9 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री रसायन का, जो आज हम लोग करने वाले हैं। और चलिए फटफट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। तो देखिए कौन पदार्थ नहीं है। ऊष्मा जो है पदार्थ नहीं है। ऊष्मा गई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। सेकेंड कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कौन सा इसमें जो कथन है वो गलत है। तो कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण गतिशील नहीं रहते हैं। जो पदार्थ होते हैं मैटर, उनका जो कण होते हैं वो गतिशील नहीं रहते हैं। घ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है उसको। तो उसको किया जाता है ताप को घटाकर और दाब को बढ़ाकर। ताप घटाकर और दाब को बढ़ाकर। कई द राइट आंसर। ताप को घटाकर, मिस्टेक हो गया ग में, इसको राइट आंसर हो जाएगा ग। ताप को घटाया जाता है और दाब को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। वाष्पन का वेग निर्भर करता है। तो वाष्पन का जो वेग है किस पर निर्भर करता है। ताप पर भी करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी करता है, क्षेत्रफल पर भी करता है, द्रव की प्रकृति पर भी करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित किसमें अंतरा आणविक बल सबसे मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हाँ, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसमें अंतरा आणविक बल जो होता है सबसे मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा मजबूत किसमें होता है। सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड गई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 क्वेश्चन नंबर कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। कोई द्रव हो उसको हम वाष्प में परिवर्तन करेंगे तो क्या कहलाएगा। तो वो कहलाएगा वाष्पन। क्या कहलाएगा। वाष्पन। खई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्रपातित हो सकता है। तो कौन है जो हो सकता है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो सकता है, उद्रपातित हो सकता है। अमोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। तो सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो संघनन कहलाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा संघनन। किसी गैस सीधे अगर ठोस में रूप में परिवर्तित हो जा रहा है तो क्या कहलाएगा, संघनन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। तो किसी पदार्थ द्वारा जो अधिकृत स्थान है वो आयतन कहलाता है, वॉल्यूम, आयतन। घ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वाष्पन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है। वाष्पन के संबंध में तो सही कथन कौन है। तो सही कथन है द्रव का ताप कम हो जाता है। द्रव का जो ताप है वो कम हो जाता है। द्रव का ताप कम हो जाता है। कई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रवणांक और उसके द्रव रूप के हिमांक होते हैं। तो क्या होते हैं, एक ही होते हैं, दोनों एक ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वथनांक पर किसी द्रव के अगर 1 kg को गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप क्या होता है। तो ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। जब वो पिघलने लगता है तो ताप क्या होता है, स्थिर रहता है। कई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फटफट करते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी द्रव पर, कोई भी लिक्विड है, ठीक, द्रव है, उस पर अगर हम प्रेशर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा। जब हम दाब को बढ़ाएंगे तो उसका जो क्वथनांक होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। खई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक गैस परस्पर क्या होती है, घुल मिल जाती है, कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक गैस आपस में क्या कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, विसरण। खई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 293 केल्विन ताप के सेल्सियस स्केल में होगा। तो क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। घई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जो कपूर है उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो किस विधि द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा किस विधि द्वारा, उदरपातन द्वारा, उदरपातन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
18। एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घर में यूज होता है। एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है किस रूप में? संपीडित द्रव के रूप में, संपीडित द्रव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अमोनियम जो गैस है, अमोनिया गैस से भरे एक बोतल का मुंह खोल देने पर उसकी गंध कमरे के दूसरे कोने में बैठे एक छात्र द्वारा तुरंत महसूस की जाती है। तो ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। विसरण विसरण प्रक्रिया द्वारा। ग इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। कोई पदार्थ है, उसका जो इकाई आयतन है, उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाएगा? तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो कहलाएगा घनत्व, डेंसिटी। कई द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो कौन है जो तरल पदार्थ नहीं है? तो बालू क्या है? तरल पदार्थ नहीं है, लिक्विड पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है? एक प्रकार का ठोस है। वो किस प्रकार का? CO2, जो ठोस है लेकिन CO2 वाला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के गुण होते हैं, तो क्या होते हैं? तो कार्बन और ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं, अलग हो जाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन से भिन्न हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बिलियन जो है, बिलियन में कोलाइडी कण का आकार क्या होता है? तो कोलाइडी कण का आकार होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 10⁻⁸ ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नौशादर और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को निम्नलिखित किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कैसे अलग करेंगे? जो नौशादर है और सोडियम क्लोराइड, तो उसको किस विधि द्वारा किया जाता है? उदरपातन द्वारा किया जाता है। ख इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन है इनमें से जो रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए कौन सा? लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन। लोहे में जंग लगना। घ इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पायस है। पायस क्या है? तो पायस क्या है? तो दो अमिश्रणशील द्रवों का एक मिश्रण है। दो अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है? जल के साथ मिलाने पर तो कौन बन सकता है वास्तविक विलयन? तो साधारण नमक बन सकता है, साधारण नमक। घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित किसमें परिक्षेपित प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है? परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है। तो क्या? तो धुआं जो है क्या है? एक परिक्षेपण माध्यम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है। साधारण नमक के जलीय विलयन से हम नमक प्राप्त करने की कौन सी विधि अपनाते हैं? तो ये विधि वाष्पन। ख इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो निम्नलिखित में कौन यौगिक है? जल, H2O, क्योंकि दो तत्व से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है? कौन है जो धातु नहीं है निम्नलिखित में? तो आयोडीन क्या है? धातु नहीं है। आयोडीन क्या है? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? कौन है जो यौगिक नहीं है? तो पीतल है जो क्या है? यौगिक नहीं है। घ इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? किसमें भौतिक परिवर्तन है? तो जल का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन। जल को जमना, जैसे जल को जमा कर बर्फ बना देंगे, फिर बर्फ से जल बना देंगे, तो ये भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित किसकी सहायता से
कोलाइडी कणों को देखना क्या है, संभव है। कोलाइडी कण को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो बहुत छोटा कण होता है, इसीलिए हम किसको यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, परमाणु के मौलिक कण हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या है? परमाणु के मौलिक कण हैं, इनमें से सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, अगर केजी में देखा जाए तो 9.10 गुने, यहाँ पर गुना होगा तो गुना पर यहाँ पर छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। 9.11 गुने 10⁻31 केजी में पूछेगा तो। अगर इसी को ग्राम में बदल दिया जाता है तो 9.11 गुने 10⁻28 ग्राम भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। क और ख दोनों, घ इज द राइट आंसर, घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव हैं? बारूद किससे बनाया जाता है, मतलब बारूद के अवयव हैं जो बारूद में डाला जाता है। तो कौन कौन सा चीज़ है इसमें से? तो सोरा हो गया, गंधक हो गया और कोयला हो गया। सोरा, गंधक और कोयला, ये सब क्या है? बारूद के अवयव हैं। ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ब्राउनी गति की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ब्राउनी गति का जो उत्पत्ति का कारण है वो परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर क्या है? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का क्या होता है? टक्कर होता है। ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित किस मिश्रण के अवयवों को छानना विधि यानी छानन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब उसको छान के अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? अविलीय ठोस द्रव जो होते हैं, अविलीय जो नहीं घुलते हैं, उसी को ना हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो अविलीय ठोस को द्रव में से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो कौन सा इसमें से कौन है जो शुद्ध पदार्थ है? तो श्वेत जल क्या है? शुद्ध पदार्थ है, एकदम प्योर वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो है वो किसका उदाहरण है? तो द्रव का ठोस में परिक्षेपण है वो। द्रव का ठोस में परिक्षेपण, घ इज द राइट आंसर। द्रव का ठोस में क्या है? परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन समांग है? कौन है जो समांग है? तो जल क्या है? समांग है। ख इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वायु के प्रमुख अवयव हैं। वायु के प्रमुख अवयव क्या हैं? तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निलंबन में निम्नलिखित कणों का आकार होता है। निलंबन में जो होता है कणों का आकार होता है 10⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। 10⁻5 सेंटीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जल को हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो कौन इसमें से सत्य है? तो इसमें सत्य है कि इसमें परिवर्तन होता है अवश्य होता है। ऊष्मा परिवर्तन अवश्य होता है। ऊष्मा का परिवर्तन अवश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित किसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं? तो किसमें? तो मिश्रण में क्या होते हैं? जो अवयव होते हैं अपनी पहचान को क्या रहते हैं? बनाए रखते हैं, अपनी आइडेंटिफाई को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन बिलियन है? कौन है जो बिलियन है? तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हाफ सेंचुरी लग गया। निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलियन नहीं है? कौन है जो कोलाइडी विलियन नहीं? तो वायु क्या है? वायु जो है कोलाइडी विलियन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पुष्पों की पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले जो अवयव हैं उसको पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो सबसे अच्छी विधि है क्रोमोटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, दो
अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि क्या है? तो इसका राइट क्या आ जाएगा? पृथकरीटॉप है, पृथकरीटॉप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वह पदार्थ जो वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हवा में जलता है और क्या देता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है? तो ओजोन मंडल है जो समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5 हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अम्ल वर्षा होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो उसका पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन जो है मृदा प्रदूषक नहीं है? इसमें लिखा गया है मुद्रा, मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो कौन है जो मृदा प्रदूषक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा प्रदूषक कौन नहीं है? अमोनियम सल्फेट जो है मृदा प्रदूषक नहीं है, जिसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल्ट वाइज SO4, अमोनियम सल्फेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि वैश्विक उष्मीकरण की स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? इनमें से सभी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण भी करना चाहिए, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, नवीकरणीय है उसको अधिकतम उपयोग करना चाहिए, और जो जीवाश्म है ईंधन उसको न्यूनतम उपयोग करना चाहिए, अर्थात इनमें से सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सब मुख्य स्रोत का उसका क्या है जो सबसे ज़्यादा हमको मिलता है? तो किससे? वाहन से फैलने वाली ये धुआं, वाहन से फैलने वाले धुआं, गाड़ी से, वाहन से मिलता है मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ओजोन स्तर के हाथ से होता है? तो ओजोन स्तर के हाथ से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। मिस्टेक से इसमें त्वचा कैंसर लिखा गया है, चलिए ग इज द राइट आंसर, त्वचा कैंसर। क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि धूम कोहरा स्मोग क्या है? तो धूम कोहरा क्या है? कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण। ख इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित गैस में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित निम्नलिखित गैसों में कौन है जो अम्ल वर्षा के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा किसे कराया जाता है? SO2, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? SO2, जिसका मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 SO2 किसका? सल्फर डाइऑक्साइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित अम्लों में कौन अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं? कौन है जो अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं? जब अम्ल वर्षा होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल भी, और नाइट्रस अम्ल भी पाया जाता है, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? तो किसके द्वारा होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था, क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था आज के वीडियो में, हम लोग इतना ही। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और मेरा नाम बाय पप्पू सर। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।